तो पीड़ित पिता को इस बात का संतोष है कि आरोपी पकड़े गए, लेकिन टीस इस बात की है कि समय रहते अगर कार्रवाई हो जाती तो उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं होता। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली में सियासी जंग की। दिल्ली में आबकारी नीति पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार जारी है। आज सदन के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल और सिसोदिया का पुतला भी फूंका है। बीजेपी सदन में शराब घोटाले पर चर्चा की मांग कर रही है और इसीलिए ये जो संग्राम है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, अखिलेश जी एक मंत्री कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में 4 महीने से, दूसरे मंत्री पे सीबीसी की जांच में भ्रष्टाचार पाया गया, तीसरे मंत्री उसी मंत्री के खिलाफ शराब घोटाले के अंदर सबूत पाए जा रहे हैं। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला और सत्येंद्र जैन का हवाला घोटाला, ये सब आरोप आने के बाद, ये सब पुख्ता सबूत आने के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं हो रहा तो ये अरविंद केजरीवाल को बताना होगा कि आपकी जो सुचिता आप कहते हो, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए तो क्या कहते थे, आज उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। देखिए, शराब का घोटाला पूरी दिल्ली की जनता को मालूम है और ये स्वयंभू ईमानदार खुद ही दोषी भी है, खुद ही जज भी है और अपना सर्टिफिकेट खुद देते हैं। ये शराब का घोटाला इनकी जान लेके मानेगा। मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखिए, दिल्ली में शराब घोटाले पर जो जंग शुरू हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा चलाने का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भागने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। दरअसल घोटाले पर कोई जवाब नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, इसी वजह से मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि आपको बताएं कि जब जब शराब घोटाले की बात होती है तब तब शिक्षा मॉडल का जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है, हेल्थ मॉडल का जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि अब शिक्षा मॉडल को लेकर भी एक नई जंग दिल्ली में छिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने अब इस शिक्षा मॉडल में भी घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिया है और इसके लिए भी सड़क पर संग्राम कल से ही देखने को मिल रहा है। बहरहाल, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में न सिर्फ जुबानी जंग बल्कि जो संग्राम है वो भी अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ सदन के अंदर आज जोरदार हंगामा किया गया, तो सदन के बाहर भी बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा पुतला फूंका गया है सीएम अरविंद केजरीवाल का और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। आरोप यह है कि शराब घोटाला दिल्ली में हुआ और शराब घोटाले से बचने के लिए इधर उधर की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरलाल ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी विधायक अभय वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, अनिल वाजपेयी को आज पूरे दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। देखिए, अगर संख्या बल के लिहाज से आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आम आदमी पार्टी की है। 62 कुल विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत कम संख्या इसकी तुलना में बीजेपी की है। लेकिन शराब घोटाले का मुद्दा आज सदन के अंदर उठा, जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। इन तमाम विधायकों पर दिन भर के लिए आज ये सदन से दूर रहेंगे। तो 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। विजेंद्र गुप्ता को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। अभय वर्मा और मोहन सिंह बिष्ट को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, यानी आज दिन भर वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। और भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भास्कर, सदन हो या सड़क हो, संग्राम जबरदस्त देखने को मिल रहा है और अब तो कार्रवाई भी हो गई है 4 विधायकों पर। देखिए, जिस दिन से विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1 दिन के लिए, उसी दिन से ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी आवाज उठाई जा रही है वो बात नहीं सुनी जा रही। ये आरोप है बीजेपी का। उनका ये कहना है
कि सीबीसी की जो रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि घोटाला हुआ है क्लासरूम बनाने में, उस पे चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी की ये मांग है कि शराब नीति जो एक्साइज पॉलिसी जो है उस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पे चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए लगातार वो लोग शोर मचाते हैं और उसके बाद उनको मार्शल आउट कर दिया जाता है। ये लगभग हर दिन की प्रक्रिया है। आज इसमें सिर्फ ये एक विशेष बात जोड़ी गई है कि विजेंद्र गुप्ता को पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए उनको बाहर किया गया है, जबकि जो बाकी 3 विधायक हैं, चाहे अभय वर्मा हो, मोहन सिंह बिष्ट हो या अनिल वाजपेयी हो, उनको आज पूरे दिन के लिए बाहर किया गया है विधानसभा के सत्र से। ये सत्र जो स्पेशल सेशन बुलाया गया तो वो आज ही खत्म हो रहा है। तो कह सकते हैं कि विजेंद्र गुप्ता के अलावा बाकी 3 विधायकों का सस्पेंशन जो है वो तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन विजेंद्र गुप्ता को काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये जानते हुए कि दिल्ली विधानसभा में जो सेशन बुलाया जाता है वो अलग अलग सेशन की बजाय एक ही सेशन का कंटिन्यूएशन में अलग अलग बुलाया जाता है। तो हो सकता है इसके लिए उनको 1 साल इंतजार करना पड़े, जैसा कि पहले भी ओपी शर्मा के साथ में हुआ था। एक सत्र के लिए बाहर करने के बाद लगातार उनको बहुत दिनों तक विधानसभा सेशन से बाहर रहना पड़ा था। और विजेंद्र गुप्ता लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि सीबीसी की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो एक्साइज पॉलिसी में घोटाले की बात है, सीबीआई ने बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी ये मांग है। और भास्कर, अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कुल 8 विधायक है, जिनमें से 4 पर यह कार्रवाई की गई है। संख्या बल के हिसाब से काफी कम भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।